फटे पुराने कपड़े पहनने वाली बहू का डिजाइनर कपड़े वाला ससुराल। एक विवाहित जोड़ा अपनी 10 साल की बेटी माही के साथ गाड़ी से एक फंक्शन से वापस लौट रहा था। माही अपने पिता जितेंद्र के गले में हाथ डालते हुए बोलती है, पापा पापा। जितेंद्र मोड़ पर गाड़ी मोड़ते हुए जवाब देता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? अब हम फिर कब पार्टी में जाएंगे? 10 साल की मासूम माही से पारो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए, अभी तो हम घर भी नहीं पहुँचे हैं और तुम्हें फिर कहीं जाना है। जितेंद्र और पारो हंसते हुए गाड़ी के शीशे में अपनी बेटी पर एक नजर डालते हैं। तभी सामने से हॉर्न बजाती हुई एक ट्रक आती है और जितेंद्र और पारो की गाड़ी से टकरा जाती है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि गाड़ी उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है और गाड़ी में आग लग जाती है। इत्तेफाक से गाड़ी में बैठी माही नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब माही आंख खोलती है और वो खुद को अपनी बुआ के घर में पाती है। माँ, पापा। आवाज सुनकर कमरे में माही की बुआ आती है और माही से, अरे क्यों चिल्ला रही है, क्या चाहिए तुझे? विमला सर पर हाथ फेरते हुए रोती हुई माही को उसके जीवन में आए परिवर्तन के बारे में बताती है। बेटी, सरकार ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है, अब से हम ही तेरे गार्जियन होंगे। माही के माता पिता के देहांत के बाद माही अनाथ हो जाती है। शहर में इकलौती सबसे नजदीकी और विश्वसनीय रिश्तेदार माही की बुआ ही थी। इसीलिए समाज और सरकार दोनों ने माही की देखरेख की जिम्मेदारी विमला को सौंप दी। इस बात को 14 साल हो चुके हैं। छोटी सी माही अब शादी के लायक हो गई है। अरे कल मुही, मैं कब से आवाज दे रही हूँ। कंधे से फटी हुई सलवार सूट पहनकर हाथों में चाय का कप लिए माही किचन से हॉल में आती है और चाय का कप अपनी बुआ को बढ़ाते हुए, बुआ आपकी चाय। विमला माही के हाथ से कप लेकर चाय की चुस्की लेती है। कल मुही कहीं की सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाने आ गई। बीते 14 सालों में काफी कुछ बदल गया। विमला, जिसे माही की जिम्मेदारी मिली थी, उसने माही को अपने घर की नौकरानी बना दिया। विमला पूरे दिन माही से घर का काम करवाती, जैसे पोछा मारना, झाड़ू मारना, घर की सफाई करना, बगीचे की देखरेख करना, बाजार का सामान लाना और सबके लिए खाना भी बनवाती। इसी तरह एक दिन बगीचे में पानी दे रही माही को, माही माही। हाय। माही पौधों में पानी डालना छोड़कर अपनी बुआ के बुलाने पर बुआ के पास आती है। आपने बुलाया? हाँ, तुझे नए कपड़े दिलवा दूंगी। कमरे में जाते हुए विमला मन में सोचती है, कितनी गधी है, अगर कोई कहे खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाती है और कोई कहे तो बैठ जाती है। इसी तरह घर का काम करते हुए एक और दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह सुबह, माँ, मैं अब इन कपड़ों को नहीं पहनूंगी। भूमि हमेशा अपने पुराने कपड़ों को अपनी माँ को दे देती थी और विमला उन पुराने कपड़ों से कुछ कपड़ों को अलग कर माही को दे दिया करती। इस बार भी विमला माही के पास जाकर कपड़े फेंक कर देते हुए बोलती है, ये ले कपड़े, अब ना कहना कि तेरे पास पहनने को कपड़े नहीं होते। अपनी बेटियों को दिए गए फटे पुराने कपड़े विमला माही को दे देती है। माही एक एक कपड़ों को उठाकर देखती है पर एक भी कपड़ा पहनने के लायक नहीं होता है। निराश होकर आंखों में आंसू भरे माही खुद से कहती है, जब मैं छोटी थी, पापा के मरने के बाद बुआ मेरा कितना ख्याल रखती थी। न जाने धीरे धीरे बुआ को क्या हो गया, मेरे साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। माही इसी तरह पिछली बातों को याद करते हुए और अपने वर्तमान की अवस्था पर अफसोस करते हुए रात गुजार देती है और ना जाने कितनी रात माही इसी तरह गुजारती है। एक दिन सुबह किचन में माही कमर से फटा हुआ सूट पहनकर खाना बना रही थी। माही बेटी, ओ माही बेटी। जी फूफा जी, आई। शिव कुमार माही से थोड़ा अच्छा बर्ताव करता था। शिव कुमार ने कभी माही को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। माही किचन से शिव कुमार के पास आती है। क्या हुआ फूफा जी, आपने बुलाया? ये कुछ पैसे पकड़, किसी को देना मत, तुझे जो मन करे वो करना। शिव कुमार माही को अपनी बेटी से कम नहीं मानता, पर अपनी बीवी के सामने वो कभी कुछ बोल नहीं पाया। कई दिनों से मैं खाली हाथ मंदिर जाया करती हूँ। कल पुजारी जी के लिए दक्षिणा और भगवान के लिए कुछ भोग प्रसाद लेकर जाऊंगी। माही पैसों को अच्छे से रख लेती है और घर के काम काज करने लगती है। अगले दिन सुबह तैयार होते हुए, ये भी फटा हुआ है, इसकी चेन निकली हुई है, ये भी खराब है। हाँ, ये थोड़ा ठीक लगता है, इसी को थोड़ा सिलकर पहन लेती हूँ। माही की आधी अलमारी ऐसे कपड़ों से भरी थी जिन्हें धोने पर छितरे हो जाते हैं। फिर भी माही उन्हीं में से कुछ न कुछ ठीक ठाक करके पहन लिया करती है। आज भी मंदिर जाने के लिए माही ऐसे ही एक कपड़ा पहनकर सुबह सुबह नाश्ता करके मंदिर चली जाती है। क्यों बेटी, किसी लंबी छुट्टी पर चली गई थी? 1 हफ्ते बाद आ रही हो? नहीं बाबा, मौका ही नहीं मिल रहा था, आज कुछ समय मिला तो चली आई। माही अपनी दोनों आंखों को बंद कर दोनों हाथ को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। फिर मंदिर के पंडित जी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेती है। मंदिर के पुजारी का पूरा ध्यान माही के फटे पुराने कपड़ों पर था। मंदिर का पुजारी माही के निजी हालात जानता था, इसीलिए वो माही की बुआ और उसके परिवार में किसी को भी पसंद नहीं करता। श्री नारायण तेरा भाग्य बदले। माही मंदिर से घर आती है। सिंक में पड़े बर्तन देखकर, लगता है सभी ने खाना खा लिया।
माही सभी बर्तनों को बारी बारी देखती है, पर सभी बर्तन खाली निकलते हैं। माही किचन में आंखें घुमा ही रही थी कि तभी कहाँ मर गई थी महारानी? जल्दी चल, हमें बाहर जाना है सामान लेने। विमला अपनी दोनों बेटियों के साथ मॉल जाती है डिजाइनर कपड़े लेने, और माही को अपने साथ ले जाती है। माँ, मुझे ये वाली ड्रेस पसंद है। और माँ, मुझे ये वाली ड्रेस पसंद है। हम लोगों को यही ड्रेस चाहिए, और वो भी 2 कलर में चाहिए। एक ही डिजाइन की ड्रेस 2 कलर में क्यों? अरे माँ, तुम्हें नहीं पता क्या? हम 2 बहनें आपस में ट्विनिंग करके कपड़े पहनेंगे। किसी कोने में खड़ी माही एक ड्रेस को निहार रही थी। कितनी सुंदर ड्रेस है। काश ऐसी ड्रेस मेरे पास भी होती। मैं भी इस ड्रेस में किसी अप्सरा जैसी लगती। पर क्या फायदा, बुआ तो सिर्फ अपनी ही बेटियों को नए नए कपड़े दिलवाती हैं और मुझे उन्हीं के फटे पुराने गंदे कपड़े पहनने को देती हैं। कुछ ही देर में रेणु और भूमि प्लास्टिक भर भर के शॉपिंग कर लेती हैं। तभी विमला माही को बुलाती है। चल, पकड़ इन बैगों को। सुबह से भूखी प्यासी माही अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके बाद भी उसे रेणु और भूमि के शॉपिंग बैग्स उठाने पड़ते हैं और पैदल ही वजनदार शॉपिंग बैग्स को अकेले घर तक लाने पड़ते हैं। किसी तरह माही शॉपिंग बैग्स को घर तक लेकर आती है। घर आते ही जा, शॉपिंग बैग्स को मेरी बच्चियों के कमरे में रख दे और थोड़ा पानी ला। अपने साथ हो रहे बर्ताव से माही बहुत दुखी हो जाती है और किचन में रोते हुए अपने जीवन को कोसती है। एक बार फिर आंखों में आंसू लिए। हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मेरे माँ पापा को मुझसे छीन लिया और मेरी बुआ के घर में मुझे नौकरानी बनवा दिया। अब और क्या दिन दिखाएगा? माही अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। कई बार तो उसके मन में अपने जीवन को खत्म करने का ख्याल भी आता है, पर उसे भगवान के दिए गए तोहफे रूपी जीवन को नष्ट करना सही नहीं लगता। इसी तरह वक्त बीतता है और एक दिन माही फिर मंदिर जाती है। आओ माही बेटी, यहाँ आओ, भगवान भी तुम्हारा इंतजार कर ही रहे थे। भला वो कैसे? भगवान मेरा इंतजार कैसे कर सकते हैं? अब तक आरती का दिया न जाने कैसे मेरी आंखों से बच रहा था, पर तेरे आते ही अचानक से दिख गया। माही पंडित जी के साथ आरती करवाती है। आरती में खड़े काफी सारे लोग आरती से ज्यादा माही के कपड़ों पर ध्यान दिए हुए थे। आरती खत्म कर माही अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, पर उसी भीड़ में खड़ी सुभावना पुजारी से कहती है, ये लड़की कौन है? देखने में तो किसी बड़े घराने की बेटी लगती है, पर जाने कपड़े ऐसे क्यों पहनती है? कोई अपने शौक से ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनता है, बेचारी की मजबूरी है, तन तो ढकना ही पड़ेगा। तो जो इसकी बुआ पहनने को देती है वो ये पहन लेती है, और इसकी बुआ जो इसे रूखा सूखा बचा हुआ खाने को देती है वो ये बेचारी खा लेती है। सुभावना और निर्मल के मन में माही के लिए एक कोना तैयार हो गया था, और निर्मल भी माही को मन ही मन पसंद करने लगता है। निर्मल उस दिन से काफी बार मंदिर जाने लगा। एक दिन अचानक से निर्मल का पूरा परिवार माही के घर जाता है। आइए आइए, देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी हर तरह से अच्छी लगी। आपकी बेटी में सारे गुण हैं जो हमें अपने बहू के अंदर चाहिए, और हमारे बड़े बेटे को भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। इसीलिए हम आपके घर अपने बड़े बेटे निर्मल का रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आपकी सहमति हो तो हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात पर दोनों परिवार के मुखियाओं ने गौर किया और बिना किसी देरी के दोनों बच्चों की शादी करवा दी। पर विमला को तो इस शादी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। शहनाइयों की आवाज, छोटे बच्चों के चिल्लाने की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के बीच माही और निर्मल की शादी होती है। शादी होने के बाद माही बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आती है। इतना बड़ा बंगला, इतने बड़े घर के मालिक ने मुझ जैसी छोटी लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों करवाई? लगता है जिस तरह अब तक बुआ ने मेरा फायदा उठाया, अब ये लोग भी वैसा ही करेंगे। निर्मल माही के हाथ को थामे अपने बंगले की चौखट पर जा खड़ा होता है, जहाँ निर्मल की माँ आरती की थाली लिए खड़ी ही है। आरती उतारते हुए, बेटी, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करते ही ये घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी हो जाएगा। माही अपने दाहिने पैर से कलश को गिराती है और बंगले के चारों तरफ नजरें घुमाती है। भाभी, माँ ने कहा ना अब से ये घर आपका भी है, तो यहाँ वहाँ नजरें क्यों घुमा रही हो? चलो मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। सुहाना माही को कमरे में ले जाती है। कमरे में जाते हुए माही मन ही मन सोच रही होती है, इतना बड़ा बंगला, सभी लोग के डिजाइनर कपड़े, ये लोग तो काफी अमीर लगते हैं। मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ कपड़े ही नहीं है। कहीं शादी के पहले दिन ही मेरी बेइज्जती ना हो जाए। माही ने जहाँ भी नजर घुमाई उसकी नजरों पर चमक ही चमक पड़ी। किसी ने ओल्ड मनी, तो किसी ने कैजुअल फॉर्मल बनारसी साड़ी और अलग अलग तरह के डिजाइनर फैशनेबल मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। असल बात ये थी कि माही ने जिस घर में शादी की है वहाँ के सभी लोग डिजाइनर कपड़े ही पहनते हैं। भाभी,
आप कपड़े बदल लो और कमरे के वॉशरूम में सारी चीज है, कुछ और चाहिए हो तो मुझे बुलाना। माही कमरे में अकेले थोड़ी देर चारों तरफ देखती है। कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और बड़े बड़े अलमीरा भी लगे हुए थे। कमरे में टहलती हुई माही खुद से कहती है, बुआ ने तो मुझे कोई कपड़े दिए ही नहीं, अब मैं कौन से कपड़े पहनूं? और ये लोग इतने अमीर, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्या करूं? माही ये सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी कमरे में निर्मल आता है। माही के चेहरे का रंग उड़ा देखकर निर्मल, क्या बात है, कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारा पति ही नहीं दोस्त भी हूँ। निर्मल की आंखों में माही को अपनापन दिखता है और वो सारी बातें निर्मल को बताती है। मैं तो अपने मायके से कोई कपड़े ही नहीं लेकर आई हूँ और नीचे सभी ने कपड़े चेंज कराने को कहा है, मैं क्या करूँ? निर्मल मुस्कुराता है और कमरे के अलमीरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस अलमीरा को खोलो। निर्मल की बात मानकर माही अलमीरा को खोलती है। अलमीरा खोलते ही माही चौंक जाती है। लड़कियों के इतने सारे कपड़े आपके कमरे में? आप लड़कियों के कपड़े पहनते हैं? अरे नहीं नहीं, ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए अलग से रखे हुए हैं। ये पूरा वार्डरोब तुम्हारा है। तुमसे शादी करने से पहले ही मैंने इंडिया के बेस्ट डिजाइनर कपड़ों से इस वार्डरोब को भर दिया है। अब तुम्हें जो कपड़ा पसंद है वो पहन लो। माही ने जिस अलमीरा को खोला था उसके जैसे 4 अलमीरा और निर्मल ने माही के लिए तैयार करवाए थे। हर एक वार्डरोब में अलग अलग स्टाइल की ड्रेस माही के ही साइज की ही रखी हुई थी। माही ने उसमें से एक ड्रेस निकालकर पहन ली और आईने के सामने खड़ी होकर माही, मैंने इतनी बार अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े देखे पर बस मैं उन्हें सिर्फ देख ही पाई। आज भगवान के आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला कि एक दिन में ही मेरे फटे पुराने कपड़ों को डिजाइनर स्टाइलिश कपड़ों में बदल दिया। माही ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी कमरे में उसकी सास और नंद आती है। हाय, किसी की नजर ना लगे मेरी चांद से सुंदर बहू को। सच में भाभी, तुम चांद से भी सुंदर लग रही हो और ये ड्रेस तो तुम पर बहुत जच रही है। काफी साल बाद किसी के मुंह से माही ने ये सुना कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी जच रही है, वरना आज तक तो बेचारी ने फटे पुराने कपड़े ही पहने थे। माही, अब नीचे चलो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब क्यों? माही सब इंतजार कर रहे हैं ये सुनकर डर जाती है। अरे अरे, घबराओ मत, हम लोग भी रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें बस अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना है जो शादी में नहीं आ पाए। सुभावन और सुहाना माही को पकड़कर बंगले के लॉन में ले आए, जहाँ काफी सारे लोग खड़े थे। सभी की नजर माही पर टिक सी गई। वाह राम प्रसाद जी, बहू तो बहुत सुंदर पसंद की है आपने। आपकी बहू के ऊपर ये ड्रेस कितनी जच रही है, मानो जैसे ड्रेस आपकी बहू के लिए ही बनी है। फंक्शन में आए सभी लोगों को माही और माही की ड्रेस काफी पसंद आई। लोगों ने नाच गाना और खूब एंजॉय किया और ये सब देखकर माही, जिसने कभी अपने सपनों को मार लिया था, उसके सपने दोबारा जिंदा हो गए। फंक्शन खत्म होता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और मंथ एंड के दिन निर्मल अचानक से कमरे में आकर माही से कहता है, माही कहाँ हो डार्लिंग? क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी से बिना लेट किए फटाफट से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, मैं तैयार हो जाऊंगी, पर जाना कहाँ है? निर्मल माही के साथ डांस करते हुए, आज मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। आज हम पूरे दिन घूमेंगे। पहले मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, फिर मूवी देखेंगे और फिर रात में खाना खाकर लॉन्ग ड्राइव करते हुए वापस आएंगे। फटे पुराने कपड़े पहनने वाली माही आज अपने पति के साथ पहली बार बड़ी सी गाड़ी में घूमने जाने वाली है और नए नए डिजाइनर कपड़े, अच्छा अच्छा खाना और मूवी देखना, हर वो सपने पूरा करेगी जो उसकी बुआ ने खत्म कर दिए थे। थैंक यू निर्मल, थैंक यू सो मच। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी लाइफ बदल दी। मैं इतनी खुश कभी नहीं थी जितना अब हूँ। माही अपनी नई जिंदगी से काफी खुश थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके ससुराल वालों को पता है कि उसके साथ उसकी बुआ ने क्या किया है। अब उसके ससुराल वाले माही की जिंदगी की हर कमी को दूर करना चाहते थे। एक दिन, जैसा तुम लोगों ने बताया है, अगर बात वैसी ही है तो हमें कुछ तो करना चाहिए। बात बिल्कुल ऐसी ही है पापा, जैसे हमने बताई है। एक दिन हॉल में बैठे राम प्रसाद जी, सुहाना, राहुल और सुभावना माही के ऊपर क्या क्या बीता है इस बारे में बात कर रहे थे। तभी राहुल के कहने पर पूरे परिवार ने माही की बुआ को सबक सिखाने का सोचा। भाभी की बुआ को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका, उन्हें भाभी की खुशी दिखाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लोग सबसे ज्यादा किसी की खुशी से जलते हैं। बच्चों के दिए गए सुझाव और खुद के तजुर्बे से राम प्रसाद और सुभावना ने एक छोटा सा गेट टुगेदर प्रोग्राम रखने का तय किया, जिसमें उन्होंने माही की बुआ के परिवार को भी बुलाया। हेलो जी, राम प्रसाद जी बोलिए। शिव कुमार जी, हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी है। कल शाम को आप अपने परिवार के साथ जरूर आइएगा। जी जरूर राम प्रसाद जी, आप बुलाएं और हम ना आए, हमारा परिवार जरूर आएगा। गेट टुगेदर की तैयारी का समय कब बीतता है पता ही नहीं चलता और गेट टुगेदर शुरू हो जाता है।
सभी लोग बढ़िया बढ़िया डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं। उन्हीं के बीच माही की बुआ और उसकी दोनों बेटियां भी हैं। ये लोग इतने बड़े घर के हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा होंगे कोई। हे भगवान, पहले पता होता तो अपनी बेटियों की शादी भी इसी घर में करवा देती। माँ वो सब छोड़ो, देखो कितनी बड़ी पार्टी है, कितने अच्छे अच्छे पकवान हैं, चलो एंजॉय करते हैं। विमला की दोनों बेटियां आपसी मतभेद और अपने ईर्ष्या भाव को छोड़कर गेट टुगेदर में नाचती गाती खाती पीती एंजॉय कर रही हैं। पर वहीं दूसरी तरफ विमला ईर्ष्या की आग में जल रही है। माही जैसी कलमुही को इतना बड़ा परिवार कैसे मिल सकता है? लगता है इन्हें इस कलमुही की सच्चाई के बारे में नहीं पता, कैसे इसने अपने माँ बाप को खा लिया। विमला माही के खिलाफ उसके सास के कान भरने जाती है। सुभावना जी, बड़ी अच्छी पार्टी रखी है। धन्यवाद, एंजॉय कीजिए। मैं तो एंजॉय करूंगी, पर शायद आप लोग ज्यादा समय तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। शायद आपको पता नहीं। क्या पता नहीं है हमें? आपको पता है माही अनाथ कैसे हुई? इसी के साथ इसके माता पिता एक फंक्शन से वापस आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई, पर सिर्फ ये बच गई। तो इससे मेरी खुशी कैसे छिन जाएगी? सुभावना विमला की बात बखूबी समझ रही थी, फिर भी सुभावना विमला के मुंह से सुनना चाहती थी। माही सही लड़की नहीं है आपके घर के लिए, पर अब तो कुछ हो नहीं सकता। बर्बादी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपने बेटे से माही का डाइवोर्स करवा दीजिए। डाइवोर्स की बात सुनते ही सुभावना ने न आओ देखा न ताव देखा, सीधा विमला पर टूट पड़ी। गाने बंद हो जाते हैं और पूरी महफिल में सुभावना विमला से, आप इतनी नीचे गिर सकती है मैंने सोचा नहीं था। इस गेट टुगेदर को हमने रखा ही आपको माही की खुशी दिखाने के लिए था। आपसे तो 10 मिनट भी माही की खुशी देखी नहीं गई। ना जाने बेचारी बच्चे इतने सालों से कैसे आपके साथ रहती होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। विमला बहुत कोशिश करती है सुभावना को समझाने की, पर सुभावना का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो लगातार विमला की बेइज्जती करते रहती है। पार्टी में सुंदर सी ड्रेस पहन माही को ये अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत अपनी सास को रोकती है। माँ जी, ये मेरी बुआ की इज्जत का सवाल है, इस तरह भरी महफिल में उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए, उनके भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। विमला माही की इन सारी बातों को सुनकर मन ही मन सोचने लगती है, मैंने इस बच्ची के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसके बावजूद इसे मेरे आत्मसम्मान की परवाह है। मैंने बहुत गलत किया। विमला सारी बातें मन में सोच ही रही थी कि तभी देखा, जिसे तुम कल मुही कह रही थी, उस बच्ची का दिल सोने से भी ज्यादा सुंदर है। विमला बिना किसी देरी के माही के पांव पर गिर जाती है और माफी मांगती है। बेटी माही, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। माही बड़ा दिल रखते हुए अपनी बुआ को माफ कर देती है और अब विमला के मन में भी माही के लिए एक साफ कोना होता है। माही अब दोनों परिवारों की लाडली बन चुकी है और डिजाइनर कपड़े पहनकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।